मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले में और महेंद्रगढ़ जिले के सतनाड़ी ब्लॉक में मौजूद हैं और सतनाड़ी ब्लॉक के गांव बारडा में मौजूद हैं। और आज हम आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक 45 वर्षीय महिला जो सारा कामकाज करती है, खेती बाड़ी करती है, पशुपालन करती है और उसके साथ साथ ही लेक्चरर के पद पर आज उनका चयन हो चुका है। मेरी को कंडीशन को देखते हुए प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया और साथ साथ मैंने मेरी सेल्फ स्टडी की, पूरी पढ़ाई की। 20 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में काम किया। इसी दौरान मैंने तैयारी करते हुए डी ग्रुप की नौकरी मिल गई और डी ग्रुप की नौकरी के साथ साथ मैंने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की तैयारी की। मेरे परिवार का मेरे ऊपर बहुत बड़ा सहयोग है और सबसे बड़ा साथ मेरे पति ने दिया इसमें। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर दरिया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वो कहानी सेम टू सेम इन पर जची हुई है। आप ग्रामीण इलाके से आते हैं, आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो लोग भी कहते हैं कि भाई ये क्या करेगी, बाहर जा रही है, शाम को आ रही है, लोगों की बातचीत होती है। समाज में रहते हैं और एक औरत को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो मैंने भी किया है। मैंने खेती भी की है, भैंस भी रखी है, बच्चों का पालन पोषण भी साथ साथ किया है। जो एक महिला को जो संघर्ष करना पड़ता है वो मैंने भी किया है। मेरा सभी पूरे समाज से एक ही गुजारिश है कि बेटियों को भी बेटों के बराबर सहयोग दो, उनको पढ़ाई करवाओ, वो जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे। हस्बैंड ने कभी रोका टोका नहीं कि क्या करोगे आप? नहीं, कभी नहीं रोका टोका, साथ दिया, साथ गए। जो एग्जाम हुआ वो भी दिलवाया, बुक मंगवाई वो भी लेके आए, पैसों की जरूरत पड़ी तो वो भी दी। मैंने जिसने भी जो सवाल किया उसका जवाब दिया और आगे बढ़ी। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपनों तो दिमाग चालो नहीं पढ़ाई में। अभी तो यह बात कह रहा था, पढ़ तेरे तो पढ़े जाओ दोनों, आप ही घर को काम कर सका, खेती कर सका, पैसा दे सका। बस डी ग्रुप में मैं 6 साल इसमें बाइक पर छोड़ के आया हूँ, लेकिन डी ग्रुप में यह लग रही थी, लेकिन शर्म बन आया। लड़की मेरी दिल्ली चंडीगढ़ पुलिस में है, लड़को पोस्ट ऑफिस में। वह इसकी वजह है। पूरे परिवार को संभालते संभालते, खेती बाड़ी करते करते, पशुओं का काम करते करते इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। अगर ये 45 साल की उम्र में ये सब कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले में और महेंद्रगढ़ जिले के सतनाड़ी ब्लॉक में मौजूद हैं और सतनाड़ी ब्लॉक के गांव बारडा में मौजूद हैं। और आज हम आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक 45 वर्षीय महिला जो सारा कामकाज करती है, खेती बाड़ी करती है, पशुपालन करती है और उसके साथ साथ ही लेक्चरर के पद पर आज उनका चयन हो चुका है। आपको पीछे की कहानी भी बताते हैं। 20 साल उन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, 6 साल फिर उन्होंने डी ग्रुप में नौकरी की पीएन के पद पर और आज हाल ही में इनका चयन अभी लेक्चरर के पद पर हो चुका है। नाम शर्मिला है इनका, तस्वीरों में देख रहे हैं आप। तो इनसे जानते हैं इनकी मुज़बानी, इनकी जीवनी क्या है, क्या इनके पीछे की कहानी है, कैसे अपने परिवार को संभालते संभालते, खेती बाड़ी करते, पशुओं का काम करते करते आज इन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। वो सारी बातचीत इनसे करेंगे, इनका क्या कहना है इस बारे में। जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। मेरा नाम शर्मिला है और मैं 10th पास करके इस समाज में, इस बारडा गांव में शादी करके आई थी। मैंने माधोगढ़ गांव से मेरी शिक्षा +1 +2 की। उसी दौरान मैंने मेरी को कंडीशन को देखते हुए प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया और साथ साथ मैंने मेरी सेल्फ स्टडी की, पूरी पढ़ाई की। 20 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में काम किया। इसी दौरान मैंने तैयारी करते हुए डी ग्रुप की नौकरी मिल गई और डी ग्रुप की नौकरी के साथ साथ मैंने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की तैयारी की और भगवान की दया से, मेरे परिवार के सहयोग से और मैं ये अच्छी पोस्ट हासिल कर पाई। तो ये देख लीजिए, खुद अपनी मुज़बानी बता रहे हैं। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर दरिया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वो कहानी सेम टू सेम इन पर जची हुई है। इनसे और जानने की कोशिश करते हैं परिवार का कितना साथ रहा, क्योंकि ग्रामीण इलाके से आते हैं, लोग भी बात बनाते हैं, या फिर अन्य इन्होंने कितना संघर्ष करना पड़ा, वो सारी इनकी कहानी जानते हैं। तो आप ग्रामीण इलाके से आते हैं,
आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो लोग भी कहते हैं कि भाई ये क्या करेगी, बाहर जा रही है, शाम को आ रही है, लोगों की बातचीत होती थी। देखिए, समाज में रहते हैं और एक औरत को जो जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो मैंने भी किया है। मैंने खेती भी की है, भैंस भी रखी है, बच्चों का पालन पोषण भी साथ साथ किया है। जो एक महिला को जो संघर्ष करना पड़ता है वो मैंने भी किया है, और मैंने मेरे जुनून को नहीं छोड़ा। और मेरा एक ही मोटो था, मुझे लेक्चरर बनना है, और साथ साथ मैंने तैयारी भी की है, और मेरा घर परिवार भी मैंने संभाला है, और इसमें मेरे परिवार का भी साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। आपके मन में क्या ख्याल आया कि भाई घर परिवार तो साथ ही साथ चल रहा है, उसके साथ पढ़ाई करते हैं, अच्छी पोस्ट पर जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो एक हुनर तो लेके ही पैदा होता है, और यदि उसको अपने हुनर को अच्छा कौशल देना है तो वो उसको लेके रहेगा, और जिसने अपना जुनून बना लिया वो भी प्राप्त करके रहेगा। और वही मेरे अंदर था, मैंने काम को भी संभाला और जो मैं बनना चाहती थी उसको भी मैंने साथ साथ चलने दिया। तो शुरुआत से आपका लेक्चरर बनने का शौक था? शुरू से ही मेरा, स्टार्टिंग से ही था, एक अच्छी शिक्षिका बनना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और अच्छा पद हासिल करके करना है, और वो भगवान के सहयोग से, परिवार के सहयोग से बन पाया। तो जैसे ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, एक लड़की होती है, उसकी शादी कर दी जाती है और बाद में वो सिर्फ अपना घर बार ही संभालती है, बाद में उसे कोई मतलब नहीं रहता कि पढ़ाई करनी है, या फिर आगे वाले भी ऐसे मिल जाते कि पढ़ाई वगैरह नहीं करवाते, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी, देखो आज तो ऐसा नहीं है, आज से 20-25 साल पहले लड़कियों को, औरतों को इतना नहीं था पढ़ाई का। पढ़े तो ठीक है, न पढ़े तो, लेकिन आज क्या है, एक ही है कि पढ़ो भाई, पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे। अकेली खेती से, भैंस से आज इस महंगाई के युग में काम नहीं चल पाता। तो मेरा सभी पूरे समाज से एक ही गुजारिश है कि बेटियों को भी बेटों के बराबर सहयोग दो, उनको पढ़ाई करवाओ, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बनेंगे। तो परिवार में कितने मेंबर हैं आपके? मेरे ससुर एक्सपायर हो गए हैं, मेरी सास है, मेरी बड़ी बहन है, मेरे जेठ जी हैं, उनके 2 बेटे हैं, मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है। तो आपका बेटा है, उसने कभी सवाल जवाब नहीं किए कि मम्मी क्या करोगे पढ़ाई करके, अच्छा खासा कमा रहे हैं, बच्चा भी नौकरी लगा हुआ है आपका, तो उन्होंने कभी रोका नहीं, भाई अब क्या करोगे, अब अपना घर बार संभालो आराम से? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, सभी ने सहयोग ही किया है। कभी मजाक में तो कह देता, मम्मी इतने पैसे हैं, ठीक है, आराम से चल रहा है, क्या करोगे, क्यों परेशान हो रहे हो, ये तो कई बार कह देते थे, लेकिन मेरा जुनून था तो सहयोग ही किया सभी ने। देखा जाता है सास बहू की काफ़ी कम बनती है, तो आपकी सास ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा माहौल आपके साथ बना हुआ है कि सास ने भी आपको सपोर्ट किया हो? क्या सास का कितना सपोर्ट मिला आपको? सास का 25% सपोर्ट मिला और 25% बड़ी बहन का सपोर्ट मिला, बाकी पूरा सपोर्ट हस्बैंड का मिला है। तो हस्बैंड ने कभी रोका टोका नहीं कि क्या करोगे आप यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं रोका टोका, साथ दिया, साथ गए, जो एग्जाम हुआ वो भी दिलवाया, बुक मंगवाई वो भी लेके आए, पैसों की जरूरत पड़ी तो वो भी दिए। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? फार्मर है मेरे हस्बैंड। हाँ जी। तो ये देख लीजिए, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी दिखा रहे हैं हम आपको, ये बड़ी सोचने वाली स्टोरी है, और इसे देखकर आप भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपके परिवार वाले भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसा परिवार पहली बार देख रहे हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट कर रहा है पीछे से। आज उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, जो बचपन का सपना था कि बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी पोस्ट पर जाएं, आज इनका वो सपना बिल्कुल पूरा हो चुका है, और पूरी बदौलत इनके परिवार की है, और 50% से ज़्यादा इनके हस्बैंड का इनको सपोर्ट करने में पूरा हाथ रहा है। तो आपकी सास ने कभी रोका टोका नहीं आपको कि भाई क्या करोगे, अपना ठीक है शादी हो गई, अपने घर बार संभालो, खेती करो, पशुपालन करो? देखिए, सबसे बड़ी रोक टोक जिसके साथ शादी करके आते हैं उसकी होती है, बाद में सास की होती है। यदि वो सहयोग करेगा तो सास कुछ नहीं कहेगी, और मेरे हस्बैंड ने टोका ही तो सास कुछ नहीं बोली कभी भी। तो बॉन्डिंग अच्छी है दोनों में? हाँ, बिल्कुल अच्छी है। तो कभी लड़ाई वगैरह नहीं होती आपकी कि भाई आप पढ़ने लग जाते हो और सास बीच में आके ये कह दे भाई वो कर ले, ये कर ले? ना,
देखो हर घर में होता है, खूब अच्छे से भी होता है। अब मैं कह दूँ ऐसा नहीं होता है, हुआ भी है, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने मेरा काम किया है जो मैं। वो अर्जुन की सीधा मछली की आंख निशाना था, तो आपका भी पूरा मोटिव था कि भाई लेक्चरर बनना है। हाँ बिल्कुल, मेरा टारगेट ही एक था, मुझे बनना है। कौन क्या कह रहा है, मेरा उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। दुनिया कहती है, कहने दो, अपना जो मोटिव हो उस पे। मैंने जिसने भी जो सवाल किया उसका जवाब दिया और आगे बढ़ी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये देख लीजिए, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपने कभी नहीं देखी होगी। अब इनके हस्बैंड हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है इस बारे में। जी क्या नाम है? दलवीर। तो क्या कहेंगे, आपकी वाइफ हैं, पत्नी हैं, इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और वो भी ग्रामीण इलाके से इतने ऊपर उठकर, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी अपनों तो यह है, अपनों तो दिमाग चालो नहीं पढ़ाई में। आप ही तो यह बात कह रहा था भाई पढ़ तेरे तो पढ़े जाओ दोनों, आप ही घर को काम कर सका, खेती कर सका, पैसा दे सका, बस। तो पूरा सपोर्ट किया पीछे से, पूरा हर चीज में आगे निकल घर कर। की समस्या खत्म इसकी साइड थे। अच्छा, घर की समस्या अपनी थी। तो कभी खेती बाड़ी में हाथ नहीं बटवाया? नहीं करवाया, काम करवाया, सारा काम करवाया? सारा काम करवाया, पशुओं का पशुओं का भी, और परिवार को भी साथ लेके। परिवार को संभाला भी। तो आपको किसी ने नहीं कहा कि भाई ये ग्रामीण इलाके से हैं, अपना घर बार संभालो, क्या रखा है नौकरी चाकरी में? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों की एक ही थ्योरी होती है कि भाई अपना घर बार संभालना है, फालतू कुछ नहीं है, लेडीज़ों को अंदर ही रखना है। नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं थी। हमारा काम ये था भाई एक सरकारी नौकरी, तो वो हमने मिल गई। डी ग्रुप में मैं 6 साल इसने बाइक पर छोड़ के आया हूँ, लेकिन डी ग्रुप में यह लग रही थी, लेकिन शर्म मन आया करते अब भाई जाटा की लड़की डी ग्रुप में काम करे। और अब कैसा लग रहा है? ये बढ़िया लगा है, बिल्कुल अच्छा। बढ़िया। तो और जो दर्शक देख रहे हैं, जो अपनी पाबंदियां लगाते हैं अपने बच्चों पे, अपने पत्नी पे, या फिर एक्स्ट्रा कोई भी हो, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? पढ़ाई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, कहीं पर नहीं लगनी चाहिए। सब में आज़ादी है, आज़ाद देश में पैदा है, हाँ आज़ादी तो पढ़ो, अपनी दिया है। तो आपको पूरा विश्वास था जो भी करेगी अच्छा करेगी और अपना मुकाम हासिल करेगी। गलत करेगा वो भरेगा। आप इन पूरा विश्वास थो, स्कूल में जाणू, पढ़नू पढ़ाणू, घर ही आके काम करूँ, बस। तो 20 साल स्कूल में भी इन्होंने काम किया है, बच्चों को पढ़ाया है। बच्चों ने पढ़ाया है। लड़की मेरी दिल्ली चंडीगढ़ पुलिस में है, लड़को पोस्ट ऑफिस में, वह इसकी वजह है। अच्छा, तो ये देख लीजिए, आज ये कामयाब हो चुकी हैं और इनके बच्चे भी इन्होंने कामयाब कर दिए हैं। ये नहीं है कि अकेले नौकरी लग के बैठ गए। चंडीगढ़ पुलिस में इनकी लड़की है और पोस्ट ऑफिस में इनका लड़का अभी लगा हुआ है, तो आगे की भी तैयारी चल रही है उनकी। तो और क्या कहेंगे चलते चलते, जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जो लोग अपनी पत्नियों पर या बच्चों पर पाबंदियां लगाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है पूरे समाज से कि लड़कियों पर तो बिल्कुल ही पाबंदी मत लगाओ। आज वो लड़कों से बहुत आगे हैं और उन्हें जो बनना चाहती है वो बने, अपना मुकाम हासिल करेंगी। वो घर भी संभाल सकती हैं, बच्चे भी संभाल सकती हैं, साथ साथ अपनी जॉब भी कर सकती है। तो आपने 20 साल स्कूल की नौकरी की, तो उसमें और अब में कितना फ़र्क देख रहे हैं? मैंने 20 साल प्राइवेट नौकरी की। प्राइवेट सेक्टर में काम ज़्यादा है, पैसे कम हैं। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है, उसी की वजह से साथ साथ तैयारी करती रही, टच में रही, तो कुछ अच्छा मिला। और उससे और ज़्यादा जब गवर्नमेंट जॉब में आई, टाइम मिल गया, पैसे ज़्यादा मिल गए, और ज़्यादा टाइम मिल गया, तो और अच्छी जॉब मिल गई। तो क्या ये जो रथ आपका जो चल रहा है, ये यहीं रुकने वाला है या फिर और आगे जाके रुकेगा? अब मेरी उम्र हो चुकी है और यदि मौका मिला तो शायद फिर भी कुछ कोशिश करूँगी, हार नहीं मानूंगी। तो ये रथ यहीं नहीं थमने वाला है। इन्होंने अपने साफ शब्दों में बता दिया है कि ये रथ यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि कहीं ना कहीं और अच्छी पोस्ट मिली तो हम उसमें भी कोशिश करेंगे और की सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। तो कुछ और जानने की कोशिश करते हैं इनसे। तो आपके जैसे ससुर हैं या फिर सास हैं, तो उनका औरों के बजाय आपकी सास ने इतना सपोर्ट किया है, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? मेरे ससुर 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं और वो हर रोज़ पूछते से मेरे से कि भाई तेरा रिजल्ट कब आओ। तो मैं ये कहती थी पिताजी
टाइम लगा वो भाई तेरा रिजल्ट कद आओगे। मरने से एक दिन पहले उन्होंने कहा भाई रिजल्ट तो आओगे तेरो, पर मेरे मरिया पच्छा आओगे। काश ये रिजल्ट 2 महीने पहले आ जाता तो बुजुर्ग आदमी थे, उनकी आत्मा को और भी अच्छी शांति मिलती। तो अब उनकी भी मनोकामना पूरी हो चुकी हाँ, आज उनकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। वो स्वर्ग में, हम नरक में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे कि उसके घर में एक अच्छी जॉब आ गई। तो आपके परिवार वालों का क्या कहना है? आप मेरा परिवार खूब खुश है, बहुत खुश है। परसों से खुशियाँ मना रहा है साथ साथ मेरे, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है मेरा परिवार। तो जो और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो अभी तैयारी कर रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आप कितने घंटे पढ़ी, आपने घर का काम भी संभाला, परिवार को संभाला, खेती बाड़ी भी की, पशुओं का काम भी किया, उसके साथ साथ आपने पढ़ाई की, तो कितने घंटे आपने पढ़ाई की और चीज़ों में कितना ध्यान लगाया? मैं सुबह शाम घर का काम करती थी, बीच के टाइम में मैं स्कूल जाती थी। स्कूल में मेरा काम करते ही मैं पढ़ाई पे जुट जाती थी। घर आके भी मैं ये तो नहीं देखती थी कितने घंटे नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जब भी मौका मिला मैंने पढ़ाई पर ही ध्यान रखा है। थोड़ा बहुत मनोरंजन करने के लिए इधर उधर घूम भी लेती हूँ, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, पूरा टाइम पढ़ाई को ही दिया। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटियों में कितना ध्यान था? एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मेरा ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। मेरा योग वगैरह या फिर ये कुछ नहीं आता, सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना आता है, घर का काम, बाकी सिंपल है सब। तो हम बारडा गांव में मौजूद हैं, महेंद्रगढ़ जिले के सतनाड़े ब्लॉक में बारडा गांव है, वहाँ पे मौजूद हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। तो भाई साहब, अभी बात की हमने तो परिवार का पूरा पूरा सपोर्ट मिला इनको, तो आपके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि भाई 20 साल तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल में नौकरी की है, 6 साल फिर पीएन की पोस्ट पे थी डी ग्रुप में, तो आपके मन में ख्याल नहीं आया हम भी दुखी हैं, ये भी दुखी हैं, तो सरकारी नौकरी को छोड़ के या फिर प्राइवेट स्कूल को छोड़ के अपना घर बार संभालें? ये दुखी तो जब होता है ना, सरकारी नौकरी छोड़ के घर ही बैठ जाते, तब दुखी होता। सरकारी नौकरी जिस घर में भी मिला है वो दुखी क्या था, वो तो सुख का। पहले 20 साल प्राइवेट स्कूल में नौकरी, प्राइवेट स्कूल में तो भाई और जॉब भी तो नहीं थी सरकारी, मजबूरी थी वो तो परिवार में पहली नौकरी लगी सर? पहली नौकरी सरकारी यही लगी थी, उसके बाद में लड़के लगी, उसके बाद में लड़कों लगे। तो अब आने वाले समय में और भी जो देख रहे हैं आपके परिवार वाले, उनमें से भी निकलने वाले हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं, और लड़की भी दूसरी नौकरी की तैयारी कर रही है। तो हम ये देख लीजिए, तस्वीरों में हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी कैमरे के सामने दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बनी बनाई बातें हैं, जो इन्होंने संघर्ष किया है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं हम आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, स्कूल में गए या फिर पीएन की नौकरी पे थे डी ग्रुप में, सिर्फ वो की, पूरे परिवार को संभालते संभालते, खेती बाड़ी करते करते, पशुओं का काम करते करते इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। अगर ये 45 साल की उम्र में ये सब कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो युवा साथी देख रहे हैं हम तो उनको भी कहना चाहेंगे कि आप अपनी हिम्मत मत हारिए, जो भी करना है रेगुलर कीजिए, अपने मोटिव पर जरूर पहुंचेंगे, सिर्फ आप मेहनत करते रहिए, फल आपको जरूर मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे चलते चलते जो और दर्शक देख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता है वो हासिल नहीं हो पा रही, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेहनत करो, मेहनत हमेशा रंग लाती है, सब्र का फल मीठा होता है, ये एक हरियाणवी कहावत है। और आज से 27-28 साल पहले मैं जब 10वीं पास करके यहाँ आई तो बिल्कुल लोकल एरिया था, आज तो बहुत डेवलप हो चुका है। और मेरे माता पिता आज स्वर्ग में है, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, 10वीं तक की, अच्छे संस्कार दिए, उन्हीं की वजह से आज बहुत कुछ हो पाया है। मेरा समाज से यही कहना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा दीजिए, वो ज़रूर आपका नाम रोशन करेंगे। एक मेन क्वेश्चन रहेगा, जैसे जो बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो एक पेपर में सफल नहीं हो पाते, दूसरे में सफल नहीं हो पाते, तीसरे में सफल नहीं हो पाते, तो क्या उनके दरवाजे बंद हो जाते सफलता के? नहीं, देखिए, इतना बुद्धिजीवी कोई नहीं है कि एक ही पेपर में बैठे और वो सफल हो जाए। आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सफलता एकदम मिल जाए तो फिर कोई मेहनत ही नहीं करेगा। बार बार एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। सफलता जरूर हासिल होगी, मेहनत करते रहिए, ज़रूर सफलता हासिल होगी। सफलता इसी सरकार में है। ये नौकरी बहुत पहले मिलनी थी,
लेकिन वजह थी कांग्रेस सरकार। बिन पैसा की नौकरी है। इस सरकार में जिस भाई तो भी मेहनत करो और नौकरी लो। तो इन्होंने ये साफ बात भी बता दी है कि इतनी आशा भी बीजेपी सरकार आई है, उसके बाद लोगों में जागरूक हुई है। जो पढ़ेगा वो लगेगा, जो कामयाब होने की ताक में है वो पढ़ाई करके ही नौकरी लग सकता है। इसमें पैसे खर्ची पर्ची का कोई लेन देन नहीं है। तो हमने सारी बातचीत इनसे करवाई है। तो इनके कुछ परिवार के सहयोगी हैं जो इन्होंने इनको सहयोग किया है, पूरा सपोर्ट किया है उन्होंने भी, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है? सुनीता। तो क्या कहेंगे, आपकी क्या लगती है? मेरी बड़ी छोटी बहन। छोटी बहन है। तो इनके बारे में क्या कहना है? क्या सारा काम इन्होंने किया है घर बार? हाँ, सारा इन्होंने किया है। जो आंट लगी वो मैंने कर दिया। तो कभी ऐसा मन में नहीं आया कि क्या करेगी पढ़ के, अपना काम संभाल, मैं भी अपना काम करी हूँ तू भी कर? नहीं नहीं, ऐसा मन में आया ही नहीं विचार। तो पीछे से आप भी धकेलने का काम कर रहे थे कि तू भाई अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और बाकी हम हाँ, पूरा साथ दियो, कदे दुखी को नहीं होने दी। तो अब का क्या प्लान है? क्या आपका ये सहयोग करेंगी आने वाले समय में? करेगी, क्यों नहीं करेगी। मैं विश्वास है? हाँ, विश्वास है। जी हम जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है जी। क्या कहेंगे, आपकी क्या लगती है? मेरी ये दोस्त है जी। अच्छा, एक दोस्त? पड़ोस में है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कहेंगे आपके दोस्त के बारे में? मेरे दोस्त ने ये बढ़िया काम कर दिया जी, लाग गया। इसने देख देख के सब टाबर आपकी तैयारी करूँगा, आप बढ़िया काम हो गया। पड़ोस में लक्सरार होगी और मौज कर दी इसने लाग के। घर में बढ़िया नौकरी होगी और टाबरा को कंपटीशन हो जाओ भाई। इस उम्र में इसने यह ले ली तो तुमने 20 साल की उम्र में क्यों नहीं मिल रही भाई। मेहनत करोगा तो सफल होगा। तो अब अपने बच्चों को भी यहीं पे पढ़ाएंगे? हाँ जी, यहीं पे पढ़ा रहे हैं। तो अब तैयारी कर रहे भेजने की हैं। जरूरत नहीं है? नहीं जी, तैयारी कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ। तो अगर आपसे कोई जानना चाहे या फिर आपके पड़ोस में जो बच्चे हैं वो जानना चाहें तो आपके पास आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं। ये मेरे साथ की है, मेरे पड़ोस में है, सहेली है मेरी। इसके बच्चे बचपन में मेरे पास पढ़े हुए हैं और आज भी पूछने आए तो मैं तैयार हूँ। कोई भी किसी भी टाइम मैं उसके लिए अच्छी हेल्पर बनना चाहती हूँ भी। जो मदद हो मैं ज़रूर करूँगी उसकी। तो चलते चलते एक क्वेश्चन और रहेगा, आपने खेती बाड़ी की? हाँ जी, खेती बाड़ी की। तो खेती बाड़ी, पशुपालन और घर को संभालते संभालते कैसे अपनी तैयारी कर पाई आप? जैसे और जो दर्शक देख रहे हैं, जो और हाउसवाइफ हैं, उन वो देख रहे हैं तो वो भी आपसे मोटिवेशन लें। देखिए, पढ़ना आसान नहीं है, 2 भैंस रखना बिल्कुल आसान है। जहाँ तक मैं मानती हूँ, भैंस को तो हम 1 घंटा टाइम दे देंगे, दूध दे देगी। लेकिन हम बार बार पढ़ेंगे, कितनी भी बुक पढ़ लो, ये थोड़े ही पता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या होगा। बहुत सी बुक पढ़नी पड़ती है। जर्नल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिसने जुनून बना लिया कि भैंस भी रखनी है, घर भी संभालना है और पढ़ाई भी करनी है, वो करेगा। मेरे लिए तो ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि मेरा जुनून था, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं लगा। हाँ, जब पेपर से उठती थी ये ज़रूर डर रहता था कहीं फेल ना हो जाऊँ, पता नहीं नाम आएगा लिस्ट में नहीं। लेकिन जब लिस्ट में नाम आया तो मैं बहुत खुश हुई। और मैं कहना चाहूँगी, सभी मेहनत करो, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो हम महेंद्रगढ़ जिले के सतनाड़ी ब्लॉक के गांव बारडा में मौजूद थे और इनसे बातचीत करवाई है। नाम शर्मिला है और 45 वर्ष इनकी उम्र है। 20 साल प्राइवेट स्कूल में इन्होंने नौकरी की और बाद में 6 साल डी ग्रुप में पीएन की पोस्ट पर इन्होंने काम किया है। उसके बाद में अभी हाल ही में इनका चयन लेक्चरर के पद पर हो चुका है। तो इन्होंने सफलता हासिल कर ली है। इनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि सफलता हासिल करनी है, जैसे तैसे कुछ भी करना पड़े। घर बार भी संभाला, खेती बाड़ी भी की, पशुपालन भी किया, सारी चीज़ों को साथ लेके इन्होंने पढ़ाई भी की। इनका जो मोटिव था वो अभी पूरा हो चुका है। और इन्होंने ये भी कह दिया है कि आने वाले समय में अगर और कोई बड़ी पोस्ट मुझे मिलती है तो मैं उसको भी छोड़ने का काम नहीं करूंगी, उस पर भी मैं ज़रूर हाथ डालने का काम करूंगी। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।